आज की वीडियो में हम 4x4 रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करना सीखेंगे कम्प्लीटली, सेंटर से लेके एज और कॉर्नर और ऊपर की टॉप की लेयर में जो पैरिटी आती है सब कुछ। तो बने रहे हमारे वीडियो में। आज की वीडियो में मैं 4x4 को पूरा कम्प्लीटली कैसे सॉल्व करते हैं इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। मैं वादा करता हूँ आप लोगों से, और आप लोगों ने मेरी ये पूरी वीडियो वॉच कर ली, पूरी वीडियो मेरी देख ली, तो आप लोगों को कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलो हम सबसे पहले इसको स्क्रैम्बल करते हैं, बातें बहुत हो गई हैं। चलो। तो हमारा क्यूब स्क्रैम्बल हो चुका है पूरी तरीके से। तो मैं आप लोगों को कुछ कंडीशंस बता देता हूँ। जैसे 3x3 हमारा रूबिक्स क्यूब है, इसमें हमारे सेंटर्स पहले से, चलो इसको स्क्रैम्बल करता हूँ पहले। हाँ, इसमें हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले हम लोग एक सेंटर पीस ढूंढते थे वाइट, फिर इसका हम लोग क्रॉस बनाते थे लाइक कुछ इस तरह से। और क्या बोलते हैं इसको, जैसे हाँ हम लोगों ने सबसे पहले इसमें क्रॉस बना लिया, उसके बाद एक एक कॉर्नर्स लगाते थे, फिर एज लगाते थे। अगर F12 से सॉल्व करते थे तो दोनों पेयर, इसका एक पेयर बना के कॉर्नर और एज का एक साथ में इंसर्ट कर देते थे, फिर लास्ट के लेयर सॉल्व कर लेते थे। उसी तरह इसमें भी करेंगे। इसमें जैसे ये सेंटर है, हमें भी ये चार सेंटर, इसको चार, ये जो देख रहे हैं आप लोगों को चार पीस, इसको हम लोग सेंटर बोलते हैं। हमें पहले चार चार पीसों के सेंटर्स बनाने पड़ेंगे। अच्छा, सेंटर किसे कहते, चलो मैं आप लोगों को बना के दिखा देता हूँ एक। हाँ, इससे मेरे तीन पीस लग गए, मैं आखिरी पीस अपना इंसर्ट करूँगा। अच्छा, जैसे हमने ये चार पीस लगाए, तो ये चार पीस, इसको हम लोग एक सेंटर्स बोलेंगे। और बाकी के सभी हमें छः के छः सेंटर्स बनाने पड़ेंगे। इसमें से हमें पांच सेंटर्स बनाने पड़ते हैं, छठा वाला तो ऑटोमेटिक बन ही जाता है। तो हम सबसे पहले एक अपना वाइट सेंटर बनाएंगे, या कोई सा भी बना लेते हैं, लेकिन मान लो हम लोगों ने जैसे वाइट सेंटर बनाया, फिर उसके अपोजिट जो होगा वो हम बनाएंगे। सबसे पहले हमें कलर स्कीम देखनी पड़ती है कि जैसे हमने वाइट बनाया और इसमें वाइट है, इसमें वाइट के अपोजिट क्या है, येलो है। इसी तरह रेड के अपोजिट क्या है, ऑरेंज है। ब्लू के अपोजिट क्या है, ग्रीन है। 99% लोगों की कलर स्कीम सेम रहती है, बट 4x4 में क्या ऐसा होता है कि कभी कभी कलर स्कीम डिफरेंट आ जाती है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। सभी की कलर स्कीम ज़्यादा सेम रहती है। अगर सेम नहीं है तो एक दफ़ा दो दफ़ा बनाएंगे तो हमें मालूम पड़ जाता है पीस देख के कि किसके अपोजिट कौन सा सेंटर आएगा। तो जैसे इसमें वाइट है, और वाइट के अपोजिट हमारा येलो है, तो हम इसमें वाइट के अपोजिट येलो सेंटर्स बनाएंगे। सबसे पहले हमने वाइट कंप्लीट किया है। और वाइट तो चलो इसको स्क्रैम्बल के मैं एक बार दोबारा कंप्लीट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, हमारा स्क्रैम्बल हो गया है। और चलो, जैसे मेरा ये एक पीस है और ये एक पीस है, मैं इन दोनों की एक बार बनाऊंगा। बार जैसे लाइक कुछ इस तरह से मैंने इसको अटैच किया, तो ये जो दो पीस एक ही पास हैं, तो हम इसको हम लोग बार बोलते हैं। और इसी के बाजू में हम लोग एक और बार इंसर्ट करेंगे, तो हमारा पूरा एक सेंटर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो हम लोग दूसरी बार बनाते हैं। ये हमारा एक पीस है और दूसरा मेरा ये पीस है। अच्छा, इसको मैंने इस साइड लाया क्योंकि ये टॉप के लिए, टॉप वाले पीस के पास है, तो ये भी टॉप वाले पीस के पास आएगा, यहाँ पे आएगा सेंटर ये वाला। इसको हम सबसे पहले हम इसको साइड कर देंगे ताकि ये ख़राब ना हो हमारा। और इसको हम इसके ऊपर चढ़ाएंगे तो हमारी एक बार बन गई। इसको हम लोग सीधा कर लेंगे इस तरह से, और यहीं पे लाके इसको इंसर्ट कर देंगे, तो हमारा वो एक सेंटर कंप्लीट हो गया है। तो इसके उसको हम कर देंगे हम लोग बॉटम में, और यहाँ पे हम लोग बनाएंगे येलो का सेंटर। और येलो का सेंटर बनाते हुए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। चलो मैं सॉल्व करते करते आप लोग को हर एक कंडीशन अच्छे से बता देता हूँ। जैसे मैं ये पीस सोच रहा हूँ यहाँ पे लाऊंगा, या ये वाला पीस यहाँ पे ले जाऊंगा यहाँ पे, तो मैं इसको इसको ऊपर करूँगा तो हमारी एक बार बन गई। लेकिन हमारा वाइट जो है वो ख़राब हो रहा है, देख रहे हैं आप लोग। ये हमारा वाइट, जैसे मैं इसको इससे अटैच कर रहा हूँ तो ये हमारा वाइट निकल के बाहर आ रहा है। तो इसको हम लोग कैसे बचाएंगे, तो सिंपली हम लोग पीस के ऊपर पीस चढ़ाएंगे इस तरह से, इसको लेयर में रखेंगे, एक ही लेयर में इसको ऊपर करेंगे, इसको साइड करेंगे,
उसको वापस नीचे कर देंगे तो हमारी एक ऊपर की येलो बार बन गई है और हमारा वाइट भी सॉल्व है। तो चलो हम दूसरी बार बनाते हैं। सबसे पहले हम इसको अलग कर लेंगे, यहाँ पे इसको इस जगह पे ले आएंगे, उसको इससे अटैच कर देंगे, उसको सीधा कर लेंगे लाइक कुछ इस तरह से। और इसको हम अगर डायरेक्ट इंसर्ट करना चाहें तो हमारा वाइट ख़राब हो रहा है, तो सबसे पहले हम इसको इस साइड कर लेंगे, इसको सेम लेयर में। अभी जिस तरह हम लोगों ने एक पीस को इंसर्ट किया था येलो के, तो हम लोग बार के ऊपर बार को चढ़ाएंगे इस तरह से और U2 कर देंगे, साइड में कर लेंगे, इसको नीचे कर देंगे तो हमारा येलो भी कंप्लीट और वाइट भी हमारा ठीक है। अब हम सबसे पहले हम कोई सा भी एक सेंटर बना लेंगे। जैसे मान लो मैं ग्रीन बना लेता हूँ, तो ग्रीन की मेरी एक पहले से बार बनी है और मैं दूसरी बार भी मेरी लकीली यार बनी हुई है। चलो इसको मैं यहाँ से अटैच कर देता हूँ तो मेरा ग्रीन सेंटर कंप्लीट हो गया। अब ग्रीन के अपोजिट क्या आता है, हमेशा ब्लू आता है, तो हम ग्रीन को रखेंगे बॉटम में नीचे और ऊपर हम बनाएंगे ब्लू का। ब्लू का मेरा एक पीस ऊपर लगा है, ये दो पीस मैं सोचा इन दोनों पीस को ऊपर चढ़ाऊँगा और इस पीस को भी ऊपर ही रहने दूंगा। तो यानी पीस के ऊपर मैं पीस चढ़ाऊँगा, इस पीस के ऊपर मैं इस बार को चढ़ा दूँगा। इसको इन दो लेयर को ऊपर करूँगा, इसको U2 करके इधर कर लूँगा इस साइड, उसको नीचे कर दूँगा, तो हमारे 3 पीस लग गए हैं। तो इसको मैं इस तरह रख लूँगा और मैं देखूँगा कि हमारा ब्लू आखिरी पीस कहाँ पे है। जैसे यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे रखना है क्योंकि ये पीस इस यहाँ पे आएगा तो ये यहाँ पे होना चाहिए। तो इसको हम इस साइड कर लेंगे और इस लेयर को हम ऊपर चढ़ाएंगे और इसको यू करके इस साइड कर लेंगे और इसको नीचे कर देंगे। तो हमारा ब्लू कंप्लीट, ग्रीन भी कंप्लीट हो गया और येलो भी कंप्लीट है और वाइट भी कंप्लीट है। यानी हमारे सिर्फ 2 सेंटर्स बाकी हैं, रेड का सेंटर्स और ऑरेंज का सेंटर्स। तो सबसे पहले जैसे हमारे ये कभी कभी ऐसा कंडीशन आ जाता है कि 2 डायगोनल है इस तरह और 2 की बार बनी है, तो हम कोई एक बार एक कम सेंटर कंप्लीट करेंगे तो हमारे दूसरा सेंटर ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये पीस यहीं पे रहने देंगे और इस पीस के ऊपर हम लोग ये बार चढ़ाएंगे ऑरेंज वाली, सॉरी रेड वाली, क्योंकि यहाँ पे हमारा रेड आएगा। तो ये पीस मैं यहीं पे रहने दूंगा, इस पीस के ऊपर मैं रेड बार को चढ़ाऊँगा इस तरह से मैं ले आऊँगा, उसको U2 कर दूँगा, ये हमारा निकल आया पीस, इसके मैं वापस कर दूँगा। तो हमारा एक पीस ही बचा और हमारा एक पीस यहाँ ऑरेंज है और यहाँ पे रेड है, तो मैं रेड को यहाँ पे लाऊँगा और ऑरेंज को यहाँ पे ले जाऊँगा। तो जैसे मैं इसको एल शेप में रखूँगा इस तरह से, अभी जैसे हम लोगों ने पहले भी इसको सॉल्व किया था, तो मैं इसको एल शेप में रखूँगा और इस दोनों लेयर को यहाँ पे लाऊँगा। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे कर देंगे क्योंकि वो पीस यहीं पे आएगा। तो इसको मैं 2 लेयर को 2 बार ऊपर करूँगा तो ये मेरा अटैच हो गया। इसको मैं साइड करके और डायरेक्ट नीचे इंसर्ट कर दूँगा, तो हमारा रेड भी कंप्लीट और ऑरेंज ऑटोमेटिक सॉल्व हो गया है। तो चलो हम बढ़ते हैं अपने एजेस की तरफ। सबसे पहले हम 2 एजेस को कंप्लीट करेंगे। अच्छा, जैसे मैं मान लेता हूँ कि मैं इसका बनाऊँगा, जैसे आप लोग को एक बना के दिखा देता हूँ। जैसे मैंने ये एक क्या बोलते हैं इसको, एज को मैंने एक पेयर किया, तो मेरा इस तरह से यानी एक एज 2 कलर के होंगे। जैसे ये वाइट ऑरेंज और वाइट ऑरेंज एक ही पास लाने होते हैं, तो ये मैंने एक पास कर दिए। इसी तरह जैसे ऑरेंज और ग्रीन है तो इसका भी एक पीस यहीं पे इंसर्ट होगा। इसको हम निकाल के पहले टॉप के लेयर में पूरा लाएंगे, फिर इसको बॉटम में सोल्व करेंगे। एक एक कंडीशन हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को यार एक मूव सीखना होगा जो कि बहुत आसान है। चलो मैं इसको सिखाता हूँ इस पर। जैसे इसको फ्लिपिंग एल्गोरिथम भी बोलते हैं कि आर को नीचे, एफ आर एफ प्राइम, यार इतना तो याद ही हो जाएगा, आर प्राइम एफ आर एफ प्राइम। यार इतना तो यार तुम लोग याद कर सकते हैं यार, सिर्फ 4 मूव्स हैं, आर प्राइम एफ आर एफ प्राइम। या इतना तुम लोग याद कर सकते हो। कैसे याद करोगे आप लोग जानो यार, मेरा काम है याद कराना, मैंने याद करा दिया आप लोगों को। तो इसका काम कहाँ पे लगेगा, चलो मैं बताता हूँ इसका काम कहाँ पे लगेगा। जैसे मैं कोई पीस चॉइस कर लेता हूँ, जैसे मैं मान लेता हूँ रेड और वाइट, मैं इसको पेयर करूँगा, तो इसका मुझे दूसरा पीस भी तो देखना है कहाँ पे है। पहले हम टॉप के लेयर में देखेंगे,
टॉप की लेयर में क्या है, नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। तो मैं बीच की लेयर में देखूँगा, इस पर फिंगर रख लूँगा इस तरह से, और इसको इस तरह से घुमाते हुए देखूँगा, क्या नहीं है, नहीं है। तो मेरा कंफर्म है नीचे की लेयर में होगा। तो ये रहा मैं नीचे की लेयर में, तो इसको हम इस लेयर में कर लेंगे। और ये हमारा सॉल्व है, तो इसको साइड करके अनसॉल्व्ड पीस रख लेंगे वहाँ पे, और इसको ऊपर चढ़ाएंगे। तो जो मैंने एल्गोरिथम सीखा वो यहीं पे काम आएगा। जैसे हमें पेयर करना है, तो ये पीस यहाँ पे है, तो हमें इसके नीचे लाना, तो यानी ये पीस यहाँ पे होना चाहिए, ये वाला, तभी तो इसको हम इस तरह से अटैच कर पाएंगे। लेकिन सेम लेयर में होगा तो इसको हम अटैच करेंगे तो और आगे जा रहा है, तो यहीं पे हम इसको फ्लिप करा के नीचे लाएंगे। तो हमने जो भी एल्गोरिथम सीखा उसको हम यहीं पे अप्लाई करेंगे। चलो हम आर एफ सॉरी आर प्राइम एफ आर एफ प्राइम, और ये पीस हमारा निकल आए, तो इसको हम आर यू आर प्राइम से इसको इंसर्ट कर देंगे, तो हमारा फ्लिप होके नीचे आ गया है। तो इसको हम सिंपली अटैच कर सकते हैं, लाइक कुछ इस तरह से। ये हमारा अटैच हो गया। अब मैं देखूंगा मेरी बार कौन सी सॉल्व है, मैं इसके सामने रखूँगा, इसको बार के ऊपर चढ़ाऊँगा, और सॉरी पैर के ऊपर चढ़ाऊँगा, उसको इस साइड कर लूँगा, इसको वापस ले आऊँगा। तो मेरे दो एजेस सॉल्व हो गए हैं। अब हम हमारे सिर्फ टॉप के दो एजेस बाकी हैं पेयर होना। तो सबसे पहले हम अपना सेंटर्स ठीक करेंगे, और अब मैं सोच रहा हूँ ऑरेंज और ब्लू इसको मैं पेयर करूँगा। तो इसका मैं पीस ढूंढता हूँ कहाँ पर है। सबसे पहले टॉप की लेयर में, यहाँ पे नहीं है तो सॉल्व है, यहाँ पे भी नहीं है, अच्छा इसमें भी नहीं है। तो मैं इस पर फिंगर रख के इस लेयर में देखूँगा, क्या इसमें है, नहीं है, तो पक्का नीचे की लेयर में होगा। ऑरेंज ब्लू, ये रहा हमारा पीस। ये आप लोग देख रहे हैं ना, इसको हम लोग इसी तरह रखेंगे, इसको मैं इस लेयर में लाऊंगा, और स्क्रैम्बल पीस से इस तरह से इस एक्सचेंज कर लूँगा। तो हमारा पहले से इस लेयर में है नीचे वाली, तो इसको मैं इससे अटैच कर दूँगा, और स्क्रैम्बल पीस से ऊपर वाले बदल लूँगा। तो हमारे 3 एजेस सॉल्व हो गए हैं। आखिरी का हमारा एक एज बचा है। मैं सोच रहा हूँ कि ऑरेंज और ग्रीन इनको मैं सॉल्व करता हूँ। तो क्या मैं पीस यहीं पे है, नहीं नहीं इसमें भी नहीं, इसमें मैं फिंगर रखूँगा, ठीक है। उस बीच में भी नहीं है, तो पक्का नीचे की लेयर में होगा। ये रहा हमारा पीस। तो हम इसको स्क्रैम्बल पीस से एक्सचेंज कर लेंगे इस तरह से, और सेम लेयर में है, तो हम इसको एल्गोरिथम लगा के इसको फ्लिप करा के नीचे ले आऊँगा। आर प्राइम एफ आर एफ प्राइम हमारा पीस निकल आया, तो इसको आर यू आर प्राइम से इसको इंसर्ट कर लेंगे। इसको मैं अटैच करूँगा यहाँ से, तो हमारा पेयर हो गया। और इसको मैं एक ख़राब पीस से बदल लूँगा इस तरह से, और सेंटेंस ठीक कर लूँगा। तो हमारे टॉप के सारे एजेस सोल्व, ये देख रहे हैं आप लोग, सारे एजेस सोल्व हो गए हमारे, ये 4। तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको कर दूँगा बॉटम में, इस तरह से नीचे रख लूँगा। और अब मैं टॉप के 4 एजेस सॉल्व करूँगा। तो सिंपली मैं एक पीस चॉइस कर लेता हूँ, जिसे मैं मान लेता हूँ और ग्रीन और वाइट। तो हमारा ये रहा ग्रीन और वाइट, और ये रहा ग्रीन और वाइट। सबसे पहले इस पीस को मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँगा, तो आर यू प्राइम आर, और इसको मैं इससे अटैच करूँगा यहाँ पे। अटैच किया, इसको मैं ख़राब एच पीस से बदल लूँगा, इस तरह से सेंटर्स को ठीक करूँगा। तो हमारा एक एज सॉल्व हो गया है। तो हमारे सिर्फ 3 एजेस बाकी हैं टॉप की लेयर में। अब मैं देखूंगा कि जैसे मेरा ये पीस है ऑरेंज और येलो, और ये रहा मेरा ऑरेंज और येलो, तो इनको मैं पेयर करूंगा। इस लेयर को उठा के इसमें इसको इंसर्ट कर दूंगा, और सिंपली मैं इस पेयर को यहाँ सॉरी इस पीस को मैं इससे अटैच कर दूंगा। तो मेरा ये पेयर हो गया। तो मैं इसको टॉप की लेयर में इंसर्ट कर दूंगा, और अपने सेंटर्स ठीक कर लूँगा। तो मेरे 2 एजेस सॉल्व हो गए, सिर्फ 2 एजेस बाकी हैं। तो चलो इनको भी मैं सॉल्व करता हूँ। जैसे हमारे ये 2 पीस हैं, पहले से ही एक ही लेयर में, बस फ्लिप करा के इसको नीचे लाना है। तो फ्लिपिंग एल्गोरिथम आप लोगों को पहले से आता है। तो चलो आर प्राइम एफ प्राइम हमारा पीस निकल आया, तो आर यू आर प्राइम से इसको इंसर्ट कर देंगे, हमारा नीचे आ गया। और इसको मैं इससे अटैच करूँगा, और एक ख़राब एच पीस से मैं इसको बदल लूँगा। तो हमारे 3 एजेस सॉल्व हो गए हैं। आखिरी का मेरा एक एज बाकी है टॉप की लेयर का। तो जैसे मेरा ये मान लो येलो और रेड, और इसका मैं जुड़वा पीस ये देख पा रहा हूँ। तो इसको मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँगा, तभी तो मैं इसको यहाँ से पेयर करूँगा।
चलो इसको ऊपर करते हैं, इसको इसमें इंसर्ट कर देंगे। तो ये हमारा अभी पेयर नहीं हो पाएगा, तो सबसे पहले इसको फ्लिप करा के इसको नीचे ले आएंगे। आर प्राइम एफ आर एफ प्राइम, हमारा पीस निकला है तो इसको आर यू आर प्राइम से इसको इंसर्ट कर देंगे, हमारा नीचे आ गया। इसको मैं इससे अटैच कर दूंगा, ख़राब एचवी से इसको बदल लूँगा और अपने सेंटर्स ठीक कर लूँगा। तो हमारे बॉटम के भी सारे सोल्व हैं, टॉप लेयर के भी सारे सोल्व हैं, और हमारे सिर्फ बीच के बाकी हैं 4 सेंटर्स। तो इनको हम लोग बहुत आसान तरीके से यार सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले मैं ऊपर हमें सॉल्व क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पे हम लोग पेयर करेंगे तो ऊपर किस एच पी से बदलेंगे, क्योंकि ऊपर के तो सभी सोल्व हैं, बॉटम के भी सभी सोल्व हैं। तो सबसे पहले हमें जो सोल्व एज है उसको यहीं पे या यहाँ पे किसी भी जगह पे हम लोग को इंसर्ट कर देना है। इसको आर यू आर प्राइम से सॉरी एल बोलते हैं इसको। तो हमने इसको इंसर्ट कर दिया, हमारा एक ख़राब एच पी से निकल आया बाहर। तो जैसे ये हमारा है रेड और ब्लू, और ये रहा रेड और ब्लू, तो इसको मैं इसके सामने इंसर्ट करूँगा। आर यू आर प्राइम से इंसर्ट किया, ये सेम लेयर में इसको फ्लिप करा के ऊपर ले जाऊँगा। आर प्राइम एफ आर एफ प्राइम, हमारा पीस निकला है तो आर यू आर प्राइम से इसको इंसर्ट कर लेंगे, और इस पीस को हम इससे यहाँ पे ले आएंगे, इस तरह से पेयर करेंगे। हमारा एक ख़राब एच पीस था तो हम इसको इससे बदल लेंगे इस तरह से। तो मैंने जो इंसर्ट किया था पीस वो हमारा वहीं पे इंसर्ट है, और ऊपर के भी 4 सोल्व हैं, तो हम एक और एच को यहीं पे इंसर्ट कर देंगे। एल यू एल प्राइम से इसको इंसर्ट कर लेंगे। तो हमारे 2 सोल्व हैं और 3 पीस अनसोल्ड हैं, यानी 3 एजेस हमारे अनसोल्ड हैं। तो हम लोग इनको कैसे सोल्व करेंगे, जैसे हमारा ये रेड है और ये ग्रीन है, और ये रहा हमारा रेड और ग्रीन, तो इसको हम इस लेयर में इंसर्ट करेंगे। आर यू आर प्राइम से इंसर्ट किया तो इस सेम लेयर में, तो इसको फ्लिप करा के ऊपर ले जाऊंगा। तो आर प्राइम एफ आर एफ प्राइम, हमारा पीस निकला है तो इसको इंसर्ट करेंगे। आर यू आर प्राइम से इसको इंसर्ट किया, उसको यहाँ पे लाएंगे, इसको यहाँ से अटैच किया, हमारा एक पेयर बन गया है। और मैं ख़राब एच पी से बदल लूँगा इस तरह से, और अपने एजेस को सेंटर्स को ठीक करूँगा। आप लोगों को कुछ ऐसी कंडीशन भी देखने को मिल सकती है कि आपके बॉटम के भी चारों एजेस सॉल्व हैं, और टॉप के भी चारों एजेस सॉल्व हैं, और क्या बोलते हैं इसको, बीच के भी हमारे 2 एजेस सॉल्व हैं। सिर्फ 2 एजेस ने सॉल्व होना है बस। यानी जैसे ये हमारा नीचे के लेयर में, ये हमारा ऊपर के लेयर में, तो इसको अटैच करूँगा तो हमारा एक पैर बन गया। मैं सोच रहा हूँ ऊपर इंसर्ट कर दूँ, तो इंसर्ट करूँगा तो उस ऊपर किससे एक्सचेंज करूँ, बाकी सभी तो बने हैं, तो मैं किससे एक्सचेंज करूँगा। तो सबसे पहले इसको मैं फ्लिप करा के यहाँ पे ले आऊँगा सेम लेयर में। अभी हमें सेम लेयर में नहीं चाहिए था, लेकिन अब हमें चाहिए, ये सेम लेयर में हमें चाहिए। ये वाला नीचे चाहिए और ये वाला हमें ऊपर चाहिए, तो इसको मैं फ्लिप करा के ऊपर भेजूँगा। आर प्राइम एफ प्राइम, हमारा पीस निकल आया तो आर यू आर प्राइम से इसको इंसर्ट करेंगे, हमारी सेम लेयर में आ गया। अब इससे पहले हमें क्या इस तरह से पीस चाहिए था, इस तरह से, लेकिन अभी हमें सीधा चाहिए कि सेम लेयर में चाहिए। अब उसको हम कैसे पेयर करेंगे, इस 2 लेयर को हम इस साइड करेंगे, इस पीस को यहाँ पे लाएंगे, इसको फ्लिप करा के मैं नीचे ले आऊँगा। देखो आप लोग, आर प्राइम एफ आर और सॉरी एफ प्राइम, हमारा पीस निकला है तो इसको मैं यहीं पे इंसर्ट कर दूँगा। आर यू आर प्राइम इंसर्ट कर दिया, और मैं अपने सेंटर्स ठीक करूँगा, तो हमारे दोनों एजेस सॉल्व हो गए यार। अच्छा, आखिरी की लेयर में आप लोगों को कुछ इस तरह की कंडीशन देखने को मिल सकती है कि जैसे हमारा एक क्रॉस बना, जैसे मैं दिखा देता हूँ 1 सेकेंड। जैसे हम 3x3 पे बनाते थे क्रॉस इस तरह से, तो हमारा पूरा प्रॉपर क्रॉस बन जाता था। लेकिन इस पे ऐसा क्या है, इससे पूरा प्रॉपर क्रॉस सॉरी यार क्रॉस नहीं बना है, जिसकी वजह से इसमें देखो इस तरह से बना है और इसमें भी इस तरह से बना है। लेकिन ये पीस जहाँ इसकी जगह पे ये पीस फ्लिप है, ये नीचे को दिख रहा है आप लोगों को, ये नीचे को है, तो इसको पैरिटी भी बोलते हैं, OLL पैरिटी। तो सबसे पहले आप लोग यार इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट यार मारो, छोटा सा एल्गोरिथम है, मैं आप लोगों को लगाते लगाते याद भी करा दूंगा। आई होप कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो हम इसको लगाते हैं।
तो जिन पीस ने फ्लिप होना है उनको फ्रंट पे रखना है बस। जैसे इस पीस ने फ्लिप होना है उसको फ्रंट पे रखना है। इस तरह से होगा तो आपको इस तरह से कर लेना है, यानी बैक पे होगा तो आपको फ्रंट पे इस तरह से पकड़ लेना है। तो चलो हम लगाते हैं। जैसे ये मेरा लिखा है RW, तो RW का मतलब है R वाइड, यानी राइट की 2 लेयर्स। और हाँ चलो ठीक है, हम लोग लगाते हैं। और X का मतलब क्या है? X का मतलब है जो टॉप पे है इसको हम लोग कर देंगे बैक पे। ठीक है, बस यही 2 चीज़ इसमें न्यू है, बाकी तो कुछ ऐसा है नहीं बताने वाला, आप लोग पहले ही से सब कुछ जानते होंगे यार। तो चलो हम लोग लगाते हैं R वाइड। तो R वाइड U2 X, तो हम लोग टॉप को कर देंगे बैक पे। फिर R वाइड U2 2 दफ़ा है, तो R वाइड U2। फिर हमारा है R वाइड प्राइम U2, तो R वाइड प्राइम U2। और उसके बाद हमारा है L वाइड प्राइम U2, तो L वाइड प्राइम U2। उसके बाद है हमारा R वाइड प्राइम U2, तो R वाइड प्राइम U2। फिर हमारा है R वाइड U2, तो R वाइड U2। और फिर हमारा 2 दफ़ा R वाइड प्राइम U2, R वाइड प्राइम U2, R वाइड प्राइम U2, R वाइड प्राइम U2। करो या ना करो U2 एक ही बात है, हमारा प्रॉपर क्रॉस बन गया है। तो आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो यार आप लोग को एकदम बहुत जल्दी याद हो जाएगा यार। मुझको भी यार थोड़ा याद करना पड़ा था, आप लोग भी यार मेहनत करोगे तो याद हो जाएगा। अच्छा, आखिरी कंडीशन कुछ इस तरह की आ सकती है कि जैसे पूरा क्यूब हमारा यार सोल्व है, बस इन 2 पीसेस ने आपस में बदलना हो। देख रहे हैं आप लोग, ये इस तरफ का पीस है और ये इस तरफ का पीस है, यानी रेड ग्रीन येलो। तो रेड ग्रीन येलो यानी ये इधर का पीस है तो ये इधर का पीस होगा। तो ये कंडीशन ज़्यादातर इस तरह की जो बिगिनर से लोग सॉल्व करते हैं उनके में ये कंडीशन ज़्यादातर आती है। और तो चलो मैं इसको बहुत ही आसान तरीके से, यार ये कोई बड़ी कंडीशन नहीं है, आप लोग चुटकी में हल कर देंगे इसको यार। आप लोगों ने जो इसका स्क्रीनशॉट मारा था, ये छोटा सा एल्गोरिथम जो आपको दिख रहा है, तो ये छोटा सा एल्गोरिथम इन दोनों पीसेस को एक्सचेंज कर देगा। देखो कैसे, जैसे लिखा है स्मॉल आर टू। तो स्मॉल आर का मतलब क्या है? राइट की बीच वाली लेयर, ये देख रहे हो, ये वाली राइट की बीच वाली लेयर, इसको बोलते हैं कि स्मॉल आर। तो स्मॉल आर, तो हम लगाएंगे टू स्मॉल आर टू है U2, तो U2 स्मॉल आर टू फिर U W, तो यानी U वाइड टू, ऊपर की 2 लेयर्स 2 दफ़ा U वाइड टू स्मॉल आर टू U वाइड टू। अब हम इसको जैसे बिगिनर से सॉल्व करते थे वैसे कर लेंगे। पूरा क्यूब सॉल्व है, बस इन दोनों एजेस ने आपस में बदलना है। दो इधर का भी सॉल्व है, हमारा इधर का भी सॉल्व है, बस इन दोनों ने आपस में बदलना हो। तो कुछ नहीं करना है, जैसे एक को रखेंगे बैक पे, एक को रखेंगे फ्रंट पे, और यही वाला एल्गोरिथम लगाएंगे। स्मॉल आर टू U2 स्मॉल आर टू यानी ऊपर की 2 लेयर्स। और स्मॉल आर टू और ऊपर का तो देख के मालूम पड़ रहा है यार कि इस तरह सॉल्व हो जाएगा।